आजकल ये जानना बहुत ही मुश्किल हो रहा है कि मूवी सच में एंटरटेनमेंट के लिए बनाई जा रही है या फिर सिर्फ और सिर्फ कंट्रोवर्सी के लिए। क्योंकि अभी हाल ही में काली मूवी के पोस्टर पे बहुत ज़्यादा बवाल हुआ और उसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। उस मूवी के पोस्टर पे बवाल इसलिए मचा था क्योंकि उसमें मां काली को सिगरेट पीते हुए दिखाया गया था। इन सब के बावजूद भी फिल्म के डायरेक्टर अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं और वो किसी न किसी तरह से प्रयोग करके एक्सपेरिमेंट करके अपने मूवी का प्रमोशन करना चाहते हैं। मैं आपको बताऊंगी कि एक और नई मूवी आई है जिसके पोस्टर को लेके काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो रही है। उस पोस्टर को देखकर आप भी एक पल के लिए भौचक्का रह जाएंगे। सो हेलो एवरीवन, आई एम चांदनी, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, मैं आपको बता रही थी कंट्रोवर्सी से भरी एक मूवी के पोस्टर के बारे में। उस मूवी का नाम है मासूम सवाल। मासूम सवाल जो कि संतोष उपाध्याय जी की मूवी है और इस मूवी में भगवान श्री कृष्ण को सैनिटरी पैड के ऊपर दिखाया गया है। जी हाँ, सही सुना आपने। इस मूवी के जितने भी किरदार हैं और साथ ही साथ लॉर्ड कृष्णा की फ़ोटो को भी सैनिटरी पैड के ऊपर दिखाया गया है। इस पोस्टर को देखकर सनातन धर्म में आस्था रखने वाले लोगों ने कई तरह के प्रश्न उठाए हैं। उनका ये कहना है कि ये कोई संयोग है या फिर किसी न किसी प्रकार का प्रयोग है जो कि मूवी के प्रमोशन के लिए की जा रही है, या फिर ये एक संयोग या प्रयोग कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ ये मूवी की कंट्रोवर्सी के लिए किया जा रहा है। क्योंकि जो भी कंट्रोवर्सी में जो भी मूवी आती है उनका नाम सभी लोग को पता चल जाता है और मूवी का प्रमोशन अपने आप हो जाता है। बिना किसी खर्चे के मूवी का प्रमोशन हो जाता है। मासूम सवाल के पोस्टर पे उठे विवाद के कारण संतोष उपाध्याय से बहुत सारे प्रश्न किए गए। उनसे ये पूछा गया कि उन्होंने जिस तरह का पोस्टर बनाया है, श्री कृष्ण को सैनिटरी पैड के ऊपर दिखाया है, इस तरह की इजाज़त कम से कम तो सनातन धर्म नहीं देता है। तो उन्होंने ऐसा करने का कदम क्यों उठाया और उन्होंने ऐसा क्यों किया। बात के जवाब में संतोष उपाध्याय जी का कहना है कि उनकी मूवी पूरी की पूरी तरह से मासिक धर्म से रिलेटेड है। उस मूवी में मासिक धर्म से रिलेटेड ही पूरी कहानी फिल्माई गई है, इसलिए सारे फिल्म के किरदार के साथ साथ श्री कृष्ण भी सैनिटरी पैड के ऊपर ही रखे गए हैं। क्योंकि उस मूवी का मूल आधार, जो मूल सब्जेक्ट है, उसमें श्री कृष्ण की मूल भूमिका है। उनका कहना है कि उसे पैड की तरह ना देखें, वो पैड के आकार का बनाया गया है जिसके ऊपर मूवी पूरी तरह से जिसके ऊपर मूवी आधारित है। तो पैड को कहाँ रखें? पैड को पोस्टर में रखना जरूरी है क्योंकि उनकी मूवी मासिक धर्म से ही रिलेटेड है। संतोष उपाध्याय जी का कहना है कि पैड तब तक शुद्ध होता है जब तक कि उसका प्रयोग ना किया गया हो। तो उनकी इस बात पे शिवानी दुर्गा जी ने बहुत ही करारा जवाब दिया है। उनका कहना है कि हम अपने घर में बाथरूम भी बनवाते हैं, तो हम बाथरूम का प्रयोग ना करके उसे वहाँ पर मंदिर क्यों नहीं स्थापित कर लेते? हम भगवान की मूर्ति बाथरूम में क्यों नहीं रखते हैं? आपके घर में भी मंदिर में ही भगवान विराजित होंगे। हम बाथरूम में भगवान को नहीं रखते हैं क्योंकि शास्त्रों के अनुसार जो हमें बताया गया है कि भगवान का एक निश्चित स्थान होता है जहाँ पर हम भगवान को स्थापित करते हैं। इसलिए हम अपने मन से कहीं भी इधर उधर किसी भी जगह भगवान को इस तरह से नहीं दिखा सकते हैं। शिवानी दुर्गा जी ने कहा कि आपका ये बहुत गलत तरीका है अपने मूवी को प्रमोट करने का। इस तरह से प्रमोशन नहीं किया जाना चाहिए। आपने सनातनी धर्म पे जो आस्था रखते हैं उन लोगों को बहुत ही ठेस पहुंचाई है, तो आपको अपनी गलती मानकर माफ़ी मांग लेनी चाहिए। तो उनकी इस बात पे डायरेक्टर ने साफ इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि वो निराधार किसी भी तरह की माफ़ी नहीं मांगेंगे। उनकी मूवी जो है उसी से रिलेटेड उनका पोस्टर है, आप पहले मूवी देख लें उसके बाद ही कुछ कहें। ओके दोस्तों, मैं इस मूवी की हल्की सी स्टोरी बताती हूँ जो कि इस ट्रेलर में दिखाया गया है, तब आप ही डिसाइड कर लीजिएगा कि क्या सही है क्या गलत, कितना सही है और कितना नहीं। इस मूवी में एक छोटी सी बच्ची होती है जिसे कोई भाई नहीं होता, तो उसके लिए एक लड्डू गोपाल को लाया जाता है, छोटे से लड्डू गोपाल को लाया जाता है और उसकी दादी माँ, उसकी मम्मी द्वारा ये बताया जाता है कि ये तुम्हारा भाई है। तो वो ये कहती है कि ये तो भगवान है, मेरा भाई कैसे हो सकता है? तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये तुम्हारे भाई है। तो कहती है ठीक है, आज से मैं इसे अपना भाई मानूंगी और उसका नाम वो लड्डू रख देती है। भगवान को भी भाई बना सकते हैं, ये बात उसके दिमाग पे इतना ज़्यादा इफेक्ट हुआ कि वो बचपन से ही श्री कृष्ण को अपना भाई मानने लगी और इतना ज़्यादा कि वो उनसे बातें तक करने लगी। वो सोते टाइम भी श्री कृष्ण से बात करके सोती थी। वो बिस्तर पे श्री कृष्ण को बिठा के उससे अपनी सारी बात बताती थी। मतलब कि अपने भाई के साथ खेलना, खाना पीना, एवरीथिंग, सब चीज़ ठीक ही चल रहा था। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब उसे पीरियड्स हो जाते हैं और पीरियड्स में हम लोग सभी को पता है कि भगवान से दूर रहने के लिए हम लड़कियों को कहा जाता है।
जब उसे पीरियड्स हो गए तो वो भगवान को छू नहीं सकती, वो श्री कृष्ण को छू नहीं सकती, उनसे बातें नहीं कर सकती, उसे अपने बिस्तर पे नहीं बिठा सकती। श्री कृष्ण के बिना उसकी दुनिया नहीं थी और वो ये मानने के लिए तैयार नहीं थी कि मैं अशुद्ध हूँ। उसे ऐसा लगता था कि ऐसा क्या हो गया कि मैं अशुद्ध हूँ, और इस बात को प्रूफ करने के लिए कि अगर कोर्ट के पास चली जाती है कि कोर्ट मुझे प्रूफ कर दे कि मैं अशुद्ध हूँ और क्यों हूँ, उसका रीज़न वो कोर्ट से मांगने के लिए चली जाती है। और यहाँ से उसकी लड़ाई शुरू होती है अपने परिवार के खिलाफ और समाज के खिलाफ। एक छोटी सी लड़की इतने बड़े मुद्दे को उठाती है, इतने बड़े सवाल को सामने लाती है जो पूरी सोसाइटी और परिवार को सोचने के लिए मजबूर कर देता है। श्री कृष्ण को अपना भाई समझते आ रही है वो बचपन से, और अब जब उसे अपने भाई से, श्री कृष्ण से दूर रहने के लिए कहा जा रहा है 5-6 दिन, 7 दिन ही सही, तो उसे ये चीज़ बहुत ही अजीब लग रही है कि मैं अपने भाई को क्यों ना छूऊं। काफ़ी हद तक वो सही भी है। आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही इंटरेस्टिंग खबरों के साथ मैं आपसे फिर से मिलूंगी। तब तक के लिए बाय बाय, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।